प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज हम बात करेंगे व्याकरण के क्रम में ही विशेषण और क्रिया पर। किस पर बात करेंगे? विशेषण और क्रिया। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विशेषण और क्रिया। अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े वो हमने पढ़े इससे पहले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा क्या है उसको हमने पढ़ा, समझा। कितने भेद होते हैं वो हमने लिखे होंगे। सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, वो हमने पढ़ा। और साथ ही साथ सर्वनाम कितने प्रकार के हैं उसके हमने प्रकार लिखे और उन्हें भी हमने समझा। इसी तरह से आप घर पर बैठ कर के अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के बड़े भाई बहन हैं और बड़ी कक्षाओं पढ़ते होंगे या पढ़ाई पूर्ण कर चुके होंगे, तो आप उनके मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो मोबाइल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और वैसे तो समस्या शायद ना भी आए, लेकिन किसी विषय में समस्या आ भी सकती है। तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपको अपने बड़ों से लाभ मिलेगा। वे भी जो है एक एज ए टीचर ही होते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में सहयोग कर रहे होंगे। और हमें उनके सहयोग को लेते हुए और वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और अच्छे से अपनी जो टॉपिक पढ़ ली है उनकी हमें तैयारी भी करनी है। तो आज सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक मैंने बताया आपको, हमें बात करनी है संज्ञा सर्वनाम के बाद आज बात करेंगे हम विशेषण पर और क्रिया पर। ठीक, पहला प्रश्न लिखेंगे आज का कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, ये विशेषण से आप क्या समझते हैं, इसमें लिख सकते हैं। विशेषण से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक, विशेषण से आप क्या समझते हैं और विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के भेद बताइए। ठीक, ये हमारा प्रश्न है विशेषण को लेकर के है कि विशेषण से आप क्या समझते हैं और विशेषण के भेद बताइए। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे विशेषण क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे विशेषण। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी जानकारी में पहले से ही होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, कुछ को ना भी हो। तो बहुत सरल टॉपिक हैं, बड़ी आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो विशेषण क्या है? हाँ, कुछ बच्चों मन में आ रहा है सुन करके और वो बोल रहे हैं विशेषता बताने वाले। हाँ, विशेषता संबंधी बात यहाँ पर आती है। विशेषण, विशेषण में हम लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की क्या विशेषता। ठीक, बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक, ये परिभाषा हमने लिखी विशेषण की। एक ही बार पढ़ के याद हो जाए ऐसा कुछ याद का विशेष है नहीं, ज़्यादा सामान्य सी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण में क्या है? विशेष शब्द है, बाद में विशेष, विशेष मतलब विशेषता, विशेषता बताने वाले। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे हम लिख सकते हैं बिल्ली, बिल्ली काली है। बिल्ली काली है, या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं बिल्ली काली है। लिख सकते हैं मुरादाबाद, मुरादाबाद बड़ा, मुरादाबाद बड़ा नगर है, यह बड़ा शहर है। ठीक है, दो वाक्य आपके सामने हैं। पहला, बिल्ली काली है, तो बिल्ली तो है, ये बिल्ली कैसी है? काली है। तो यहाँ जो बिल्ली है, बिल्ली क्या है? वो संज्ञा है, बिल्ली संज्ञा है। बिल्ली काली है, तो बिल्ली की विशेषता बताई गई है, बिल्ली है कैसी? काली है। तो इस काली शब्द में बिल्ली की विशेषता बता दी कि बिल्ली है, लेकिन बिल्ली कैसी है? काली है। या हम कह सकते हैं बिल्ली सफ़ेद है, या बिल्ली बहुत मोटी है। ठीक, तो ये क्या है? ये है विशेषण। जो विशेषता जो बताई गई है, काला, सफ़ेद, मोटा, सब ये जो चीज़ें हैं वो विशेषण है। ऐसी मुरादाबाद बड़ा नगर है, तो मुरादाबाद नगर है, लेकिन कैसा नगर है? बड़ा। क्या विशेषता है नगर की? बड़ा। यानी मुरादाबाद नगर तो है, लेकिन क्या विशेषता उसकी? कि वो बड़ा नगर है, महानगर में आता है। ऐसी बिल्ली है, लेकिन बिल्ली कैसी है? काली है। ठीक है, ये बहुत लड़का बहुत मोटा है। तो ये क्या हुई? ये इनकी विशेषता हुई। मुरादाबाद की विशेषता हुई बड़ा, बड़ा नगर है। बिल्ली की विशेषता हुई काली है। किसी व्यक्ति को वह बहुत मोटा है, वह बहुत लंबा है, यानी ये सब क्या है? विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक, एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। विशेषण क्या हुआ? विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। लेकिन दूसरी चीज क्या? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या है? विशेषण। जैसे बिल्ली काली है, काली ये क्या है? विशेषता है उसकी, बिल्ली की, काला हो। तो ये क्या हुआ? विशेषता बताई है, तो ये हुआ विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई है?
बिल्ली की, तो ये क्या हुई? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या होता है? परिभाषा के अनुसार विशेषण। ठीक, ऐसे मुरादाबाद बड़ा नगर है, बड़ा नगर है, विशेषता है बड़ा होना नगर का, तो ये तो हुआ विशेषण। ये विशेषता किसकी है? मुरादाबाद की है कि वो बड़ा नगर है। ठीक, तो हालांकि हम बात विशेषण पर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी हमें विशेष्य की भी हो। तो विशेषण तो साफ है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बस मैंने साथ में आपको बताया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो सब विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, दूसरी बात पूछी गई है, ये तो यहाँ तक स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अब क्या है? विशेषण के भेद। भेद लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। ठीक, क्या हेडिंग है? विशेषण के भेद। तो ये हम लिखेंगे कि विशेषण के निम्न भेद होते हैं। विशेषण के, हम संज्ञा के लिखे थे, सर्वनाम के लिखे थे, वैसे ही हम विशेषण के लिखेंगे। विशेषण के निम्न भेद हैं, निम्न भेद हैं। ठीक, विशेषण के निम्न भेद हैं। अब हम लिखेंगे पहला, सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, सार्वनामिक यानी सर्वनाम संबंधी। सार्वनामिक